मैं यहाँ पे बढ़िया ट्रीटमेंट होगा और आप यहाँ पे मुझे फ़ोन करके बुलाया था, नंबर दिया था नितिन जी का। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ जाओ और जल्दी से जल्दी तुम्हारी ट्रीटमेंट हो जाएगी। और इन्होंने उसमें वहाँ गाज़ियाबाद हॉस्पिटल में जो सरकारी में मैंने जांच करवाई थी, वहाँ पे कोई बीमारी नहीं थी और इन्होंने अपने मन से बीमारी बना ली। तो मुझे बताया मैंने कि आयुष्मान कार्ड से पैसे निकालने के लिए इन्होंने दिल की बीमारी बना ली। कोई बीमारी नहीं थी, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं गाज़ियाबाद के। जब मैंने मना कर दिया था कि नहीं करना है ये दिल का, जब वो तो इन्होंने भाई का झूठा स्ट्रक्चर लेकर और अपना उनसे नाम पूछ के और अपना साइन करके और इन्होंने मम्मी के दिल पे वो डाल दिया छल्ले। और इन्होंने कहा कि जब मैंने इनसे बोला कि ये, जब इनकी मम्मी की मेरी डेथ हो गई, जब मैंने इनसे बोला कि ये ऐसा कह रहा है कि तुमने किया है, तुम्हारे किया, जब मैंने इनके साइन मिलाए, मेरे भी साइन झूठे कर लिए इन्होंने। जब मुझसे बोल रहे हैं कि तुम जाओ जो कुछ करना हो कर लो, वह कह रहे, मैंने कहा कि मैं यहाँ पर मैं अपनी जान दे दूँगा, फिर भी कह रहे कि तुम कुछ भी कर लो मगर यहाँ पे हम तुम्हारा कुछ भी नहीं होने दूँगा। और पुलिस जो भी अस्पताल जिसे इंसान की जिंदगी बचाने की जगह माना जाता है, लेकिन अगर वही अस्पताल किसी मौत का जरिया बन जाए तो सवाल उठना लाजमी है। मामला हरियाणा के पानीपत के एक निजी अस्पताल का है, जहां एक महिला भर्ती तो पैर की हड्डी का इलाज कराने के लिए हुई, लेकिन डॉक्टरों ने कर दिया उसके दिल का ऑपरेशन। परिजनों का आरोप है कि बिना पूछे बिना बताए और फर्जी हस्ताक्षर करके महिला के दिल में स्टंट डाल दिया गया और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान महिला की जान चली गई। इलाज में लापरवाही या फिर मेडिकल सिस्टम का ऐसा सच जो रोंगटे खड़े कर दे। इस घटना ने मेडिकल व्यवस्था पर कई गंभीर और चुभते हुए सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला सवाल, जब मरीज पैर की हड्डी के इलाज के लिए आई थी तो परिजनों को बिना बताए दिल का ऑपरेशन क्यों किया गया? दूसरा सवाल, अगर दिल में कोई गंभीर इमरजेंसी थी तो परिजनों को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया? तीसरा सवाल, कंसेंट फॉर्म पर परिजनों के फर्जी हस्ताक्षर किसने और किसके कहने पर किए? चौथा सवाल, क्या यह महज एक मेडिकल लापरवाही है या फिर अस्पताल का कोई बड़ा खेल? पानीपत के जीटी रोड स्थित एक निजी अस्पताल पर गंभीर आरोप लगे। कानपुर देहात के रहने वाले कुलदीप की 58 वर्षीय मां गुड्डी देवी सड़क हादसे में घायल हो गई थी। पैर की हड्डी टूटी थी तो उम्मीद थी कि कुछ दिनों में इलाज के बाद मां घर वापस लौट आएगी, लेकिन किसे पता था कि अस्पताल की चौखट के पार मौत उनका इंतजार कर रही थी। पीड़िता के बेटे कुलदीप का कहना है कि 24 जुलाई को पैर की हड्डी टूटने पर मां को भर्ती कराया गया। 25 जुलाई को बिना बताए दिल का ऑपरेशन कर दिया गया, स्टंट डाल दिया गया। जब पूछा तो धमकाने लगे, फर्जी साइन तक कर दिए गए उनके कि मैं यहाँ पे बढ़िया ट्रीटमेंट होगा और आप यहाँ पे मुझे फ़ोन करके बुलाया था, नंबर दिया था नितिन जी का। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ जाओ और जल्दी से जल्दी तुम्हारी ट्रीटमेंट हो जाएगी। और इन्होंने उसमें वहाँ गाज़ियाबाद हॉस्पिटल में जो सरकारी में मैंने जांच करवाई थी, वहाँ पे कोई बीमारी नहीं थी और इन्होंने अपने मन से बीमारी बना ली। और इन्होंने आयुष्मान कार्ड को मुझे बताया मैंने कि आयुष्मान कार्ड से पैसे निकालने के लिए इन्होंने दिल की बीमारी बना ली। कोई बीमारी नहीं थी, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं गाज़ियाबाद के, जो हॉस्पिटल के सरकारी के हैं। और उस पर मम्मी का अंगूठा भी लगा। और इन्होंने क्या किया, जब मैंने मना कर दिया था कि नहीं करना है ये दिल का, जब वो तो इन्होंने भाई का झूठा स्ट्रक्चर लेकर और अपना उनसे नाम पूछ के और अपना साइन करके और इन्होंने मम्मी के दिल पे वो डाल दिया छल्ले। और इन्होंने कहा कि जब मैंने इनसे बोला कि ये, जब इनकी मम्मी की मेरी डेथ हो गई, जब मैंने इनसे बोला कि ये ऐसा कह रहा है कि तुमने किया है, तुम्हारे किया, जब मैंने इनके साइन मिलाए, मेरे भी साइन झूठे कर लिए इन्होंने कि डिस्चार्ज कॉपी पे मेरा झूठा साइन कर लिया इन्होंने। और इनको मैंने बोल रहा हूँ तो ये मुझसे बोल रहे हैं कि 12 लाख रुपए ले लो यहाँ से डिस्चार्ज और समाधान कर लो, किसी को कुछ नहीं देना, पुलिस वाले को भेज दो, ऐसे ही उल्टा। मैंने मना कर दिया। जब मुझसे बोल रहे हैं कि तुम जाओ जो कुछ करना हो कर लो, वह कह रहे, मैंने कहा कि मैं यहाँ पर मैं अपनी जान दे दूँगा, फिर भी कह रहे कि तुम कुछ भी कर लो मगर यहाँ पे हम तुम्हारा कुछ भी नहीं होने दूँगा और पुलिस जो भी आएगी उसको मैं पैसे देकर निपटा लूँगा। ये मुझसे यहाँ की सीईओ ने बोला है। और कौन थे सीईओ आगे? यहाँ पे जो उनका सीईओ का मुझे नाम नहीं पता है, ऑफिस में बैठाल के मुझे ये बात किया, लेडीज़ थी उन्होंने। क्या नाम था आपकी? मेरी मम्मी का नाम गुड्डी देवी था और पिताजी का नाम भगवान दिन है, मेरा नाम कुलदीप सिंह है। कितनी उम्र थी? मेरे मम्मी की उम्र है 42 साल
और उनका कोई बीमारी नहीं है और इन्होंने अपने मन से बीमारी बना ली थी और मेरे मम्मी के पैर की हड्डी टूटी थी और इन्होंने अपने मन से बीमारी बना ली दिल का। अब ये मुझसे, मैं इसको चाहता हूँ कि ये हॉस्पिटल सील होना चाहिए। 25 जुलाई को अस्पताल के डॉक्टरों ने अचानक गुड्डी देवी की एंजियोप्लास्टी कर दी और दिल में स्टंट डाल दिया। आरोप है कि परिजनों से ना तो कोई अनुमति ली गई और ना ही उन्हें इस बात की भनक लगने दी गई। दावा तो यहाँ तक है कि अस्पताल प्रबंधन ने सहमति पत्र यानी कि कंसेंट फॉर्म पर भी फर्जी दस्तखत कर डाले। अनावश्यक इलाज के बाद मरीज की हालत बिगड़ी और आखिरकार उन्होंने दम तोड़ दिया। मामले की गंभीरता को देखते सेक्टर 29 थाना पुलिस ने अस्पताल के डॉक्टरों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 106, 318/4 और 351/2 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और मेडिकल रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट और मेडिकल बोर्ड की राय के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। परिजनों का रो रो को बुरा हाल है, वे न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस जांच में इस जानलेवा लापरवाही का सच कब तक सामने आता है। क्या पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल पाता है? आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।